क्या आइमा बेग जिना करने जा रही है? नाजरीन, ये मैं नहीं इस्लाम कहता है। तो सबसे पहले जान लें, आइमा बेग पाकिस्तानी सिंगर और मॉडल है जिसने शादी एक ऐसे शख्स के साथ कर ली है जो कि कादियानी है। मैं बात कर रहा हूँ मिर्जा जैन अहमद की। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का पोता है और मिर्जा महमूद अहमद का बेटा है। नाजरीन, कादियानी न सिर्फ गैर मुस्लिम है बल्कि काफिर और मुर्तद और जिंदीक है जिनको पाकिस्तान के आइन में भी काफिर करार दिया गया है। 7 सितंबर 1974 में बिल पास होता है जिसमें ये वाजे करार दिया जाता है कि कादियानी हरगिज मुसलमान नहीं है। ये वही कादियानी है जो खुद को मुसलमान तक नहीं कह सकते, बल्कि अगर ये मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करते हैं तो इनको 3 साल कैद की सजा तक मिल सकती है। नाजरीन, ये वही कादियानी है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत पर हमला किया और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा करके अपना नाम दज्जालों में शामिल किया। लेकिन बदकिस्मती से आइमा बेग, जो कि खुद को मुसलमान कहती हैं और अपना मजहब इस्लाम बताती हैं, फिर भी क्या उन्होंने ये जानते बूझते इस शख्स के साथ शादी की या फिर उनके इल्म में नहीं है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं कि ये सारी चीजें उनको ना पता हो। जरूर आइमा बेग को ये सारी चीजों का पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कादियानी यानी गैर मुस्लिम से शादी कर ली है। अब आते हैं इस तरफ की ये जिना वाली बात आखिर क्या है। तो दोस्तों, इस्लाम में कादियानी से शादी हो ही नहीं सकती, यानी उसूलन एक मुसलमान का कादियानी के साथ निकाह ही मुनक्कद नहीं हो सकता। और सिर्फ यही नहीं, कादियानियों का एक ऐसा अकीदा है कि जो कि उनके कुफर में शक करेगा वो भी काफिर हो जाएगा। और ये मैं सब कुछ अपने से नहीं कह रहा बल्कि हमारे उलमा इकराम और ये शरीयत की हदबंदियां हैं जो लगाई गई हैं। अब सवाल ये आता है, क्या आइमा बेग के नजदीक मिर्जा जैन अहमद मुसलमान है? अगर तो माज़अल्लाह आइमा बेग के नजदीक सारी चीजें जानते बूझते हुए भी मिर्जा जैन अहमद मुसलमान है तो माज़अल्लाह उन्होंने अपना ईमान भी फिर बेच दिया है, उनका अपना ईमान भी खतरे में है। और अगर उनको ये मालूम नहीं तो फिर पहली फुर्सत में उनको तौबा रुजू करके इस शख्स से दूरी इख्तियार करनी चाहिए। नाजरीन, क्योंकि ये एक हकीकत है कि ये निकाह ही जब मुनक्किद नहीं हुआ तो माज़अल्लाह ये सिर्फ एक जिना होगा और इनके आने वाले बच्चे भी हलाल के नहीं होंगे। और सबसे बढ़कर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के खानदान में शादी करना कहाँ की अक्लमंदी है। नाजरीन, ये इतना हसास मसला है क्योंकि ये हमारे दीन में है। कुरान पाक में साफ साफ फरमा दिया गया अल्लाह ताला की तरफ से कि हजरत मोहम्मद आखिरी नबी हैं। अब जो ये दावा करता है कि हजरत मोहम्मद आखिरी नबी नहीं है वो खत्म नबूवत पर हमला करता है। और सिर्फ यही नहीं, हुजूर के बाद झूठा नबूवत का दावा करता है। तो वो सोचें किससे टक्कर ले रहा है, वो अल्लाह से टक्कर ले रहा है, वो इस्लाम से टक्कर ले रहा है। तो आपके नजदीक क्या ऐसा शख्स माफी का हकदार हो सकता है? कितनी ही अहादीस में खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब क्या हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद की माने या फिर आज के एक दज्जाल की बात को माने? नाज़रीन, अब सोचा जाए तो मिर्जा जैन अहमद मशहूर ब्रांड रास्ता का मालिक भी है और मशहूर शख्सियत होने के साथ साथ काफी मालदार भी है। अब हो सकता है कि आइमा बेग ने ये शादी पैसे के लिए की हो या पॉपुलैरिटी के लिए, ये तो सिर्फ अब अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये जो भी किया है आइमा बेग ने बहुत गलत किया है। आखिर कितनी भी बड़ी चीजें हो, पैसे या शोहरत के लिए अपना ईमान नहीं बेचा जा सकता। अगर आइमा बेग ने ये सब चीजें जानते बूझते किया है तो फिर वो अपना ईमान बेच चुकी है, क्योंकि ये बात वाज़ेह है कि मुसलमान का कादियानी से निकाह बिल्कुल नहीं हो सकता। ये शरअन हराम और कबीरा गुनाह है, यहाँ तक कि इसमें अपना ईमान भी खतरे में जा सकता है। तो अब ये सवाल मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, क्या वाकई फिर आइमा बेग जिना करने जा रही है और अपना ईमान का सौदा करने जा रही है? अगर ये वीडियो आइमा बेग तक पहुँच रही है तो अभी भी वक्त है, तौबा कर लो और वापस लौट आओ, कहीं देर ना हो जाए।